बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। एक ऐसी स्किल जिसकी लोग सर्विसेज लेते हैं, जो लोग बहुत वक्त लगा के काम करते हैं, आज वो काम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, 5 मिनट के अंदर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वो काम है ब्लॉग राइटिंग या फिर कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग को रीराइट करना, ठीक है, किसी के लिखे हुए को रीराइट करना, दोबारा अपनी ओन वर्डिंग के अंदर लिखना, ठीक है। लोग इसकी सर्विसेज लेते हैं, लेकिन ये काम आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए 5 मिनट में क्या 2 मिनट के अंदर आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से करना है, ठीक है। अगर आपकी अपनी भी वेबसाइट है, आप खुद के लिए भी काम करना चाहते हैं, तो आपका जो है ना, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, तो ये काम आप आसानी के साथ अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। और दिन में 5 क्या ऐसे 10 ब्लॉग्स भी आप लिख के अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और काफ़ी अच्छी रन कर सकते हैं। इवन अगर आप सर्विसेज देना चाहते हैं इसकी, तो आप सर्विसेज भी दे सकते हैं। काफ़ी आसानी के साथ काम सिखाऊंगी, तो इसको कंप्लीट समझिएगा, ताकि मेथड आपको कंप्लीट समझ में भी आ सके और आप इससे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकें इंशाल्लाह। मेथड को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आप रोज़ाना ऐसे ही मेथड देख सकें और घर बैठ के बहुत अच्छी ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो चलें मेथड को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो चलें, अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद आपने सबसे पहले ये सीखना है कि किस तरीके से आपने काम करना है, ठीक है। ये मेथड क्या है, इस पर किस तरीके से काम करना है आपने, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने पास गूगल ओपन कर लेना है, और गूगल ओपन करने के बाद अब आगे आपने फ़र्दर क्या काम करना है। आपने गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आप जैसे किसी भी टॉपिक के बारे में हमारे पास हज़ारों के हिसाब से जो है ना ब्लॉग्स मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर मैंने हेल्थ के ऊपर लिखा कि मुझे हेल्थ के ऊपर जो है ना ब्लॉग चाहिए, हेल्थ टिप्स, ठीक है, यहाँ मैंने हेल्थ टिप्स लिख दिया गूगल के ऊपर। अब यहाँ पे मेरे पास इतने सारे ब्लॉग्स मौजूद हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर एक पेज नहीं होता, बल्कि अगर हम नीचे नीचे जाके देखेंगे तो हमारे पास और भी जो है ना पेजेस मौजूद होंगे, जिसके ऊपर ब्लॉग्स मौजूद होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे ब्लॉग्स मौजूद हैं। अब हमारे पास ऐसा हमने क्या ब्लॉग किस तरीके से लिखना है, जहाँ पे अब आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जो भी कोई ब्लॉग होता है वो रैंक किस वजह से करता है, कि उसकी एसईओ इतनी अच्छी होती है, इस वजह से उसकी जो है ना वो रैंक करता है। उसने इतना अच्छा ब्लॉग लिखा हुआ होता है, इतना इंगेजिंग कंटेंट होता है, उसने सारी चीज़ें एक्यूरेट जो है ना ऐड की हुई होती हैं। इसके अलावा उसने इस तरह की क्वेश्चंस या इस तरह की चीज़ें ऐड की हुई होती हैं जो ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं, ठीक है। अब हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, मैंने आपको बताया हुआ है पहले किस तरीके से आप इस तरह की वीडियो, इस तरह का जो है ना ब्लॉग लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला ब्लॉग ये है कि हाँ, अब जो है ना 27 नेचुरल एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल टिप्स दैट आर एविडेंस बेस्ड, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि भाई आपको नहीं लिखना आता, आपने किस तरीके से ब्लॉग लिखना है आपको नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा सा ब्लॉग लिखा हुआ है, काफ़ी जो है ना बड़ा ये लंबा चौड़ा ब्लॉग है। 24 जो है ना, आपने यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने 27 हेल्थ जो है ना वही लिखे। आप यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं कि 7 या 6 या 10, मैक्सिमम आप 10 लिख सकते हैं। आपने चले जो है ना 5 नेचुरल हेल्थ जो है ना टिप्स लिख दिया आपने, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ये जो है ना ये इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। मतलब ये जो ब्लॉग है यहाँ से पहले मैंने यहाँ पर ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये कॉपी कर लेने के बाद कर ले, जैसे यहाँ मैंने लिखना है, यहाँ पे पहले लिखना है हेयर आर 5 टिप्स टू फॉलो। अब एक एक करके मैंने 5 जो है ना कॉपी कर लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पूरा इसको कंप्लीट कॉपी कर लिया है। और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसके बाद डुप्ली चेकर के ऊपर आपने गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर जाके आपने लिखना है प्लेजरिज्म चेकर, डुप्ली चेकर, ठीक है। जो आपने कॉपी किया, आपने सबसे पहले इसको जो है ना, आपने सबसे पहले अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से 5 सोच लिए कि आपने यहाँ से कौन से 5 लिखना है। आपने यहाँ पर गए अपने नोट्स के अंदर, और नोट्स के अंदर जाकर आपने एक एक जो है ना उसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अलग अलग अगर आप पेस्ट करते हैं कहीं पर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कम्प्लीटली कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पर लाके इसको कॉपी कर देना है और कॉपी पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके चेक प्लेजरिज्म कर लेना है। अब यहाँ से हम प्लेजरिज्म चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे इसने आपको चेक करके बता दिया है कि 67% इसके अंदर प्लेजरिज्म है और 33% ये यूनिक है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे कॉपी किया है, जाहिर सी बात है इसके अंदर प्लेजरिज्म तो आएगा। अब ये प्लेजरिज्म किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं, अब आपने क्या करना है कि आपने वापस जो है ना क्रोम के ऊपर जाना, एक और नया टैब ओपन कर लेना है। और टैब ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है डुप्ली रीराइट,
ठीक है, डुप्ली रीराइट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो टेक्स्ट वहाँ से कॉपी किया था आपने लाकर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेज़ के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ये रिफ्रेश करके दे देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने आपको कंप्लीट रिफ्रेश करके दे दिया है। ठीक है, करके दिया, ऐसा नहीं है कि इसने आपको एक पैराग्राफ में समराइज करके दे दिया है। इसने अच्छा खासा आपको जो है ना पूरा हेडिंग्स के साथ इसने आपको रिफ्रेश करके दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप ये इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। सही है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक कर देना है। चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये ऑलरेडी कॉपी करके जो है ना पेस्ट करके देगा। आपने यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक कर देना है और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करने के बाद दोबारा से आपने प्लेजरिज्म चेक करना है। हम ये प्लेजरिज्म दोबारा क्यों चेक कर रहे हैं, रीराइट करवाने के बाद हम दोबारा चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये एक वेरिफिकेशन होगी, आपने ये वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसने आपको रिज़ल्ट दे दिया है और रिज़ल्ट देने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि 0% प्लेजरिज्म है, 100% यूनिक है। हमने सिर्फ रीराइट करवाया और रीराइट करवाने के बाद हमारे पास पूरा का पूरा प्लेजरिज्म रिमूव हो गया, 100% आपके पास यहाँ पे यूनिक हो गया। तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपको सिर्फ जो है ना कॉपी पेस्ट करना पड़ा। यहाँ से आप किसी का भी ब्लॉग यूज़ करके उसको रीराइट करवा सकते हैं और रीराइट करवाने के बाद आपने क्या करना है कि सिंपली आपने जो है ना प्लेजरिज्म चेक कर लेना है और वहाँ पे आपके पास कोई प्लेजरिज्म नहीं आएगा। अगर आपके पास इन केस कोई प्लेजरिज्म आता है, आपके पास कोई प्लेजरिज्म आ जाता है तो वो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। वो जो है ना लाइन जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। आपने बस उस लाइन को थोड़ा बहुत अपनी वर्डिंग में आपने जो है ना चेंज कर देना है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसको चेंज करना। ठीक है, कोई ऐसे मेहनत वाला काम नहीं है। इससे आप अपने ईजिली ब्लॉग्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने हज़ारों के हिसाब से ब्लॉग्स मौजूद होते हैं और आप हज़ारों के हिसाब से किसी भी टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हैं और किसी भी टॉपिक के बारे में आप अपनी वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट बना के जो है ना आप जो है ना ये सर्विस आप अपने लिए भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए नहीं करना चाहते तो आप ये सर्विस जो है ना कहीं पे सेल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये सर्विस फाइवर के ऊपर भी सेल कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पर फाइवर के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, फाइवर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मैं फाइवर के ऊपर आ गई। ठीक है, फाइवर के ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा रीराइट ब्लॉग। ठीक है, रीराइट ब्लॉग्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है ना ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। 665 ऑर्डर्स जो है ना इन्होंने किए हैं, 97 ऑर्डर्स किए हैं। काफ़ी सारे लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप भी ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मेथड यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई बात समझ में ना आई हो तो कॉमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।